नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, विष्णु सिंह बताएं क्या डिबेट करना है आज बताइए। पहले बताइए, आप मेरा माइक क्यों म्यूट कर दिए थे कल? माइक आपका कोई म्यूट नहीं किया था। कल तो 5.5 घंटे तक डिबेट चली थी। मैं आमतौर नहीं, पर मैं चार कोई घंटे चीज पे बंद कर देता हूँ और 4 घंटे के बाद से 5.5 घंटे चलती है। लास्ट में आप अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, कुछ बता रहा हूँ तभी आपको रोका जाएगा, ऐसे नहीं रोका जाता है। आज तो नहीं, आपके पास मैं कोई काफी चीज समय है। बोलता हूँ। आप अपनी पूरी बात रख लीजिए, चलिए कोई नहीं रोकेगा आपको। इस बात की शिकायत है ना, कोई नहीं रोकेगा। रखिए, क्या बोलना है नहीं, आप मुझे मेरे कल वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में मूर्ति पूजा बताइए। बौद्धों ने शुरू की कि ब्राह्मणों ने? एक लाइन में बताइए। चलिए हम उसका का सबूत दिखा देते हैं किसने शुरू की है। नहीं, एक ये लाइन में आप बता दीजिए, जो आप इसका बताएंगे वही मैं नहीं, मानूंगा। हम आप सबूत के साथ देखेंगे ना। नहीं, जब सबूत तक मुझे नहीं सबूत चाहिए, नहीं आप एक देखेंगे, लाइन में बता दीजिए नहीं नहीं, बस। जब तक सबूत नहीं खुलेगा कैसे पता कैसे चलेगा। ये देखिए आपकी किताब है, इस किताब में आपने लिख रखा है ना, तो इसको हम लोग ये एक तो बार बहुत देख बाद लेते की है, हैं। शिव महापुराण बहुत बाद की है। शिव अरे कहाँ महापुराण तो बात गुप्त किए काल की है। एक मिनट, इसमें, बहुत क्या बात कनिष्क कर के रहे हैं आप? गुप्त कनिष्क के काल का बाद सबूत की दे है दीजिए ये ना। शिव महा। आप हाँ, गुप्त गुप्त काल काल का की है ये सबूत सब। दे दीजिए जितने ना कि गुप्त पुराण हैं, काल की है। सुनिए नहीं, सुनिए, आप फर्जी इसी बात नहीं का है। सबूत दे दीजिए कि गुप्त जितने काल की है। पौराणिक काल है ये बुद्ध इसके पहले थे। हम कैसे मान ले कि आपके शिव जी जो है गुप्त काल के हैं? हम बता रहे हैं ना, हम अपने शिव जी ये को देख बता ये रहे हैं कि वो गुप्त काल के थे। तो नहीं नहीं, हम नहीं मानते ना। हम तो आपके शिव जी को नहीं, मानते हैं, हम आप बहुत बता रहे पुराना हैं। मानते हैं। अच्छा, आप तो बताइए। एक नहीं, बार इसको आप एक पढ़िए लाइन ना। बताइए, ये मूर्ति एक पूजा बार ये किसने सूत से? जी वाला जरा पढ़िए, तो 30 से 34 नंबर जो श्लोक है, एक बार पढ़ के सुनाइए। हम काहे पढ़े? ये तो पाली भाषा के बहुत ये बाद में पढ़िए ना, डेवलप हुई। आपके जो प्रश्न है उसी का ये उत्तर है। हम कह रहे भाई हैं आपके ये ऋषि सब फर्जी मुनि, किताबें भाई हैं। ये आपकी किताबें फर्जी नहीं है, मैं कैसी किताबें ऑथेंटिक हैं? इतिहास की कैसे बात कर आपका, रहा अच्छा हूँ। आपकी पुराण की किताबें फर्जी हैं, आपके शिव जी फर्जी हैं? बिल्कुल फर्जी हैं। अब और अच्छा बताइए, चलिए ठीक आप है। मुझे जो चलिए पूछ रहा हूँ वो इनके बताइए। शिव मूर्ति जी पूजा, फर्जी है, शिव चलिए तो शिव तो चलिए शिव तो इनके शिव बौद्धों जी के फर्जी देवता हो हैं। गए। शिव ठीक है, प्रच्छन्न इनकी बौद्ध शिव, हैं, शिव प्रच्छन्न बौद्ध हैं। हाँ चलिए इनके क्या, शिव जी आपके प्रच्छन्न भी तो बौद्ध हो शिव गए। हैं, आपके भी चलिए तो शिव। एक शिव ही मिनट, तो एक एक प्रच्छन्न करके बौद्ध चेक कर हैं। लेते हैं। शिव जी सुनिए इनके आप मेरी बात, प्रच्छन्न बौद्ध केवल निकल इतना गए। बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट, ना ना एक ना, तो देख आप लेते हैं ना। रुकिए ना भाई, रुक जाइए। अब आप कहेंगे कि फिर आप बात नहीं सुनते हैं ना, चक्कर ये तो है ना। एक बार हमारी भी बात सुन लीजिए, एक एक करके चेक हो जाएगा ना। तो शिव जी तो प्रच्छन्न बौद्ध निकल गए। अब विष्णु की बात कर लेते हैं। विष्णु कितने पुराने हैं? पहली बात आप इतना बताइए, विष्णु अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं, और उसमें क्या बताएं हम? आप ये बताइए, चलिए मूर्ति तो पूजक देखिए, ढकोसला शुरू किसने हाँ किया? तो करते हैं ना। अभी तो पता चलेगा ना, जब पूरा बात हो जाएगा तो। ऐसे कैसे पता चलेगा? तो दूसरा नंबर आप आ गया एक लाइन में विष्णु क्यों नहीं का, बता रहे कि हैं? विष्णु को ये बता दिए कि अवलोकितेश्वर हैं, यानी ये भी इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। बहुत बढ़िया, चलिए दो बात आ गई। हम काहे कॉपी अब पेस्ट तीसरी, करेंगे? नहीं हम तो क्यों कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट जिसने भी करेंगे? किया है ना अवलोकितेश्वर हाँ, को विष्णु बनाया, ये ये तो आप बौद्धों एक्सेप्ट ने कर कॉपी लिए। पेस्ट किया, अब सुनिए। तीसरे पे, एक मिनट एक मिनट, बौद्धों ने कहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया भाई? बताइए तो जरा हमें। सुनिए, हाँ ब्राह्मण जो थे कहाँ ये से बौद्ध किया? धर्म के प्रचारक थे, इतने ब्राह्मण स्टार प्रचारक प्रचारक थे, थे? सब ब्राह्मण थे। कैसे पता चला? ये जरा सबूत दे दीजिए हमें। आप कैसे पता चला? सारिपुत्र ब्राह्मण, मोदगलायन ब्राह्मण, सबूत भगवान के दीजिए, पांचों शिष्य सबूत दीजिए ना। पांचों ब्राह्मण। सबूत दीजिए, सबूत कैसे दीजिए। पता चला आपको? आप सबूत दीजिए, सबूत नहीं, ब्राह्मण नहीं कैसे थे। पता आप चला कि सबूत दीजिए, ब्राह्मण थे? ब्राह्मण नहीं। आप हाँ सबूत तो दीजिए, हमें, ब्राह्मण नहीं थे। क्लेम आपका है भाई, आपका क्लेम नहीं, है। आप जो सबूत क्लेम दीजिए, करता है ब्राह्मण उसको नहीं थे सबूत ना। देना पड़ता नहीं, है। आप नहीं, हम सबूत कैसे दीजिए। सबूत देंगे? एक मिनट, आप कहिएगा कि मोहम्मद ब्राह्मण थे, तो हम कैसे सबूत देंगे कि मोहम्मद ब्राह्मण थे? आप क्लेम कर रहे हैं ना भाई, जो क्लेम करता है उसको सबूत देना पड़ता है। आप क्लेम करेंगे ये ब्राह्मण था, ये राजपूत था, ये क्षत्रिय था, ये वैश्य था, ये शूद्र था, आप क्लेम करेंगे तो आपको सबूत देना पड़ेगा। हमारा कोई क्लेम नहीं है। सारी पुत का, मुगली पुत का, तिस का, इन सब का कोई सबूत नहीं मिला। ये तो बाद में सबूत खोजे गए, निकाले गए, बुद्धिज्म से निकाले गए। और बुद्धिज्म में पूरे दुनिया में जहां से तिब्बत से आया, चाइना से आया, म्यांमार से आया, वहां कोई ब्राह्मण पाए नहीं जाते हैं। आप जबरदस्ती क्लेम कर दिए कि ब्राह्मण थे। अगर वो ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मण और भी देश में पाए जाते हैं ना, हर जगह पाए जाते हैं। काहे नहीं मिल रहे हैं कहीं पे ब्राह्मण? तो आप ये क्लेम कर रहे हैं तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि अगर वो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण ने कहीं बताया होगा, अपनी किताब में लिखा होगा कि ये हमारे ब्राह्मण पूर्वज थे। ब्राह्मणों ने कहीं लिखा है ऐसा कि ये उनके पुरखे थे? उन्होंने अपने कहीं सबूत छोड़ा है कि ये हमारे पुरखे थे, ब्राह्मण थे? किसने सबूत आप ही छोड़ा ना है? कह रहे हैं कि आपको पता कैसे चला कि ब्राह्मण थे सब? अच्छा, ये बताइए, आपके पूर्वज क्या थे? आपके उनके पहले पूर्वजों ने कोई सबूत छोड़ा है? आप क्या थे ये बताइए। आप अपना सबूत हाँ, तो दीजिए हम पहले। क्लेम थोड़े कर रहे आपके हैं कि वो ब्राह्मण थे। हम तो नहीं क्लेम कर रहे हैं ना, ये आपका क्लेम है ना। जो क्लेम करता है, देखिए आप डिबेट करने आए हैं तो डिबेट का नियम पालन कीजिए, वही चीज क्लेम कीजिए ना जिसका आप सबूत दे सके। ये मत कहिए कि क्लेम आप कर दिए, हमसे कहिए कि आप सबूत दीजिए। यहाँ किताब खोला हूं तो आपको पढ़ने में हालत खराब हो गई है।
किताब पढ़ नहीं पा रहे हैं? और जब इस किताब को आपने मान लिया गुप्त काल का, तो गुप्त काल से पहले का आप सबूत तो दीजिए। एक भी सबूत आप हमको दिखा दीजिए, जिसको जिसको आप ब्राह्मण कहे हैं, वो कौन सा ब्राह्मण है, कहाँ का ब्राह्मण है, कैसे आपको पता चला कि वो ब्राह्मण है, कौन उसकी गवाही दे रहा है, यज्ञ करता था, हवन करता था, क्या करता था, भाई कहाँ का ब्राह्मण था, कुछ तो सबूत दीजिए। हैं, दीजिए भाई। सबूत नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा? क्लेम तो आप कर दिए, सबूत भी दिखा दीजिए। बोलने चलिए देंगे, सबूत दिखाइए। बोलने देंगे, दीजिए ना, बोलने सबूत देंगे देंगे कि तो नहीं काहे आप? नहीं बोलने देंगे? सबूत देंगे तो आप काहे नहीं बोलने बोलने देंगे? दीजिए। आप हाँ, अपनी बोलिए ही ना। उठते रहते हैं यार। सुनिए, आप जो हैं, क्या आपकी 100 पीढ़ी पहले कोई देखिए, कोई ये कोई जवाब ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ देना, पहले क्लेम करना, जब आपसे सबूत मांगा जाए फिर एक क्वेश्चन पूछ देना, ये तो कोई जवाब ही नहीं है। ये नहीं है ना, ऐसे नहीं चलता यहाँ पे ना। आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर दिया। भाई कोई बंदा कहे कि ये ना हमारे मुस्लिम थे, तो चलो कह देगा, तो भाई मुस्लिम तो लिखेगा ना कि वो आदमी हमारे मुस्लिम थे कि नहीं थे, कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया होगा कि इस नाम के हमारे कोई थे, वो मुस्लिम थे, उन्होंने ये धर्म कन्वर्ट कर लिया, नहीं किया, कुछ तो लिखा होगा, कहीं से तो कोई सबूत मिलेगा। तो हमें बता दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई भी सबूत है? ये कोई जवाब नहीं है कि आप एक और 100 पीढ़ी पहले, इसीलिए आपकी बात को हम मान लें। आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिए कि आपके 100 पीढ़ी पहले क्या था, क्या नहीं था, इसीलिए आपने उससे पहले जो भी चीज गप यहाँ हाँक दी है, उसको हम एज ए बाय डिफॉल्ट ट्रूथ मान लें। ये आपका निंजा तकनीक है डिबेट करने का, सबूत देने का। बताइए। बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। बोलिए। पहली बात तो आप बोलिए। इतना बोलते हैं कि अगले को मौका नहीं मिलता है। नहीं, आपको पूरा मौका दिया जाता है, आप बस सबूत नहीं देते हैं। जब भी आपको मौका देता हूं कि आप सबूत दीजिए, उसी समय आप सबूत नहीं देते हैं। सारी बात बोलते हैं, बस सबूत नहीं देते हैं। हमें सिर्फ सबूत चाहिए। सबूत दीजिए कि वो कैसे ब्राह्मण थे। को दे रहे हैं, बस इतना ही चाहिए सबूत हम हमको। आपको दे रहे दीजिए। हैं, वो ब्राह्मण ही थे। इस वो ब्राह्मण नहीं थे, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। अच्छा, वो ब्राह्मण नहीं थे, इसका इस क्या बात का भी सबूत कोई है? सबूत नहीं है। नहीं नहीं, पहले जो थे कि नहीं थे, इसका सबूत आएगा ना। कोई व्यक्ति था कि नहीं था, पहले ई सबूत आएगा। था तो क्या था, ऊ सबूत आएगा। इसका नहीं आएगा कि क्या नहीं था। समझ रहे हैं? क्या नहीं था तो ऊ ये भी तो हो सकता है। आप कह दें कि वो राजपूत नहीं था, वो शूद्र नहीं था। भारत में 33,000 जातियां थी। आप कह दीजिएगा कि 33,000 जातियों में से नहीं था, उपजातियों में से नहीं था। ये कोई जवाब जवाब थोड़े हुआ कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो 33,000 जातियों में से नहीं था। ये नहीं हुआ ना। आप हमें इस बात का जो आप क्लेम किए हैं वो सबूत दीजिए। नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपने जो बातें कही है ना, वो नल हो जाती है ना, अपने आप खत्म हो जाती है। आपका क्लेम ही खत्म हो जाएगा जब आप सबूत नहीं दे पाएंगे। आप पता है क्या किए हैं यहाँ पे? एक ना बहुत बड़ा हास्य का पात्र वाली बात कर दिए हैं। आप पहले क्लेम किए ब्राह्मण थे, जब सबूत मांगे गए तो आप कह रहे हैं इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो नहीं थे, इसीलिए वो थे, आप मान लीजिए। क्या गजब का लॉजिक लगाए हैं, बताइए विष्णु सिंह। ऐसे नहीं होता। आप इस बात का सबूत दीजिए, वो ब्राह्मण कैसे थे, बताइए। इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, आप हम्म। ऐसा वसा रहे हैं अपना कि मेरी सुनी नहीं रहे हैं। नहीं, आप सबूत देंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? दीजिए ना, आप सबूत आपके दीजिए। बाप दादा का क्या सबूत है आपके पास कि वो थे? तो इससे आपकी बात जो है कि वो ब्राह्मण थे, वो साबित हो जाएगा। आपने इससे पहले जो गप हाँका है कि वो सब ब्राह्मण थे, ऊ थे, आप हमसे एक दो पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, नहीं देंगे वो अलग मैटर होगा ना। उससे वो कैसे साबित होगा कि वो सब ब्राह्मण थे कि नहीं थे? कैसी बातें करते हैं भाई, ऐसे नहीं होता। आप कम से कम उस पॉइंट पे तो रहिए कि वो थे कि नहीं थे, उस पर तो चर्चा कीजिए। आप सीधे सीधे छोड़ के भाग जा रहे हैं। इससे नहीं होता है कि आप ये हमसे कुछ पूछ दीजिए कि भाई आप भाई थे, आपके चाचा थे, आपके ताऊ थे, हैं? आपकी कोई महबूबा थी कि नहीं थी? ये सब आप हमसे कुछ पूछ ही लेंगे, इससे वो कैसे साबित होगा कि वो दोनों ब्राह्मण थे कि नहीं थे? आप उनका हमें सबूत दीजिए कि वो ब्राह्मण कैसे थे, वो बताइए। हम सबूत दीजिए। देखिए, मैं एक लाइन बोलता हूं तो आप 100 लाइन बोलते हैं। आप सबूत नहीं आप देते ना, एकदम आप बढ़ देंगे देते तो हैं, आप आप हजार मुंह लाइन पकड़ते हैं। बोलेंगे। सबूत सबूत सुनिए, सबूत तो आप अपने बाप हम्म। दादा का नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो ये बताइए कि मतलब आप सीधे-सीधे ये बात डिनाई कर रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप गप हाँक रहे थे। आप यही कह रहे हैं ना यहाँ पे? मैं इसको ये बात मान लूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने जितनी भी बात कही है, उसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप गप हाँक रहे थे और गप को आप हम पर थोप रहे थे कि आप उसको सबूत मान लीजिए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? सबूत है। नहीं नहीं, सबूत है तो मेरे पास। दीजिए अब ना, मैं तो सबूत दे रहा दीजिए हूँ। ना। धम्म पद का हुँ, 26वां वर्ग ब्राह्मण वर्ग है, और उसमें ब्राह्मणों की ठीक जो है। क्वालिटी बताई गई वो उनके अंदर थी, इसलिए वो हुँ। ब्राह्मण थे। तो धम्म पद में हम खोल लेते हैं ना, धम्म हाँ, पद जो 26वां है वर्ग उसका खोलिए। खोल लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या है उसमें, ठीक है? 26वां क्योंकि वर्ग। जब तक खोल लेते हैं, क्योंकि जब तक
सबूत नहीं क्योंकि देखा जाएगा इन्हीं तब लोगों ने तक कैसे प्रचार पता किया है, चलेगा। इन्हीं लोगों ने हाँ, ये जो 26वां वग वाले हैं यही प्रचार किए हैं। आपके पास हो तो तब तक आप भी शेयर कर सकते हैं, तब तक मैं निकाल रहा हूँ। हाँ ठीक है, रुकिए, हमारे हाथ में तो बुक आ गई है। अच्छा, आप में आ गई है तो जरा एक बार आप हमको पढ़ पढ़ के जरा बता देंगे उसमें कहाँ पे क्या दिया पढ़ हुआ है। पढ़ के बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने खोला इसका विषय सूची। ओके। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से लिखा हुआ है। इसके बाद यमक वग, अपमाद वग, चित्त वग, पुप्प वग, बाल वग, ठीक है, पंडित वग भी है, अरहंत। बहुत बढ़िया, इसके बहुत बाद बढ़िया, यहां से होते हुए सबसे लास्ट में भिक्खु वग, इसके बाद ब्राह्मण वग, बमन वग बहुत नहीं है, बढ़िया। ब्राह्मण वग है, पेज नंबर हाँ, 233। ठीक है। ब्राह्मण पाली में आता है क्या ब्राह्मण शब्द? अब इसमें लिखा हुआ है, अभी आप जानिए, धम्मपद तो है लिखा हुआ किताब है का वो नाम। तो अनुवाद है ना, आप अनुवाद पढ़ रहे होंगे ना, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ अनुवाद ही तो पढ़ रहे होंगे। ना 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 ना, पाली वग, हम्म। छिंदम सोद परम पाली वर्ग। कम्मम कामे पनुद ब्राह्मण हम्म। संखारम खयम हम्म। जित्वा अयकंत सी ब्राह्मण। एक इसका बार अर्थ क्या है? हे ब्राह्मण। पाली में ब्राह्मण लिख के दिखा सकते हैं आप, कैसे लिखा जाता है? अब लिख के मैं कैसे दिखाऊं? मैं इसमें जो लिखा हुआ है, मैं कहिए फोटो खींच के भेज दूं? नहीं, वो तो आपकी बात समझ में आ रही अरे है। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यस्सा पारम अपारम हुआ पारा पारम न विद्यति विदतरम विसंयुक्तम तहम हम्म। ब्रूम ब्राह्मणम। बंधनों से मुक्त अनासक्त निर्भय व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। जो ध्यानी विमल आसीन हम्म। वही ब्राह्मण कहलाता है। झारियम विराजमासीनम ठीक का है। चिंतम अनास हुआ अत्तमत्थम हम्म। अनुपत्तम तहम ब्रूम ब्राह्मण। आप पास धम्म वग्गो, हम्म। आप 26वां वग्ग खोलिए। धम्मपद तो नेट पे भी मिल जाएगी। उसमें आप कहीं 26वां ये वग्ग लिखा हुआ खोलिए। है कि जो जनेऊ पहनता है, कहीं लिखा हुआ है उसमें जनेऊ पहनता है, देखिए, जो कर्म भगवान कांड भगवान कराता है वो सुनिए, ब्राह्मण हाँ बिल्कुल कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान तथागत बुद्ध ने क्वालिटीज को महत्व हम्म। दिया, ना कि पाखंड को। क्वालिटीज को उन्होंने महत्व दिया था। उन्होंने कहा जो अनाश्रमों से ओके। मुक्त हो गया उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। बुद्ध, उन्होंने क्वालिटीज को महत्व दिया था। ब्राह्मण समण परवर, मतलब वो निष्पाप व्यक्ति पर प्रहार फिर न तो करे, जो मन क्रम वाणी से फिर बुरा तो कर्म उन्होंने न करे, खुद को उसको भी उन्होंने ब्राह्मण फिर कहा। तो उन्होंने खुद को भी ब्राह्मण कहा होगा फिर तो, क्योंकि वो भी बिल्कुल, खुद सत्य ब्राह्मण का है। ज्ञान जिसको हो जाए वही ब्राह्मण है। अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, कर्म अच्छा। से तो ब्राह्मण ही हुए वो। हाँ, सत्य का ज्ञान जिसको तो हो जाए मतलब ब्राह्मण है। ये जब जो वो आप बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, जब बुद्ध सुनिए ब्राह्मण सुनिए, हो हेलो हेलो, गए, आनंद जिस ब्राह्मण हो ब्राह्मण की आप गए, बात कर तो रहे हैं, मोगलीपुत्र जिस तीस जो ब्राह्मण की, हैं वो कौन से ब्राह्मण हुए फिर? कौन से ब्राह्मण हुए? ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। सुनिए, जो तो आप अभी बात तो कर रहे आप हैं, जिन कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो बुद्ध भी ब्राह्मण सुनिए हो गए यार, हैं, आपने कहा ना बिल्कुल अभी ब्राह्मण हो कि गए। बुद्ध भी ब्राह्मण हो बिल्कुल, गए, आ आनंद गया, भी ब्राह्मण धम्मपद आ हो गया, गए, खोलिए। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण हो गया। तो जब सब बिल्कुल ब्राह्मण हो ब्राह्मण ही हो गए गया। तो ये मोगलीपुत्र तो आपके वैदिक ब्राह्मण कैसे साबित हुए फिर? वैदिक ब्राह्मण थे, ये पुरोहित पुजारी रहे होंगे, और क्या पुरोहित रहे होंगे कोई। उसमें कहीं क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है? है? इस इतिहास की बुक नहीं है ये, हिस्ट्री की बुक नहीं है, धम्मपद है। ये भगवान की तो वाणी का फिर संकलन है इसमें ये। तो ठीक है, वाणी का संकलन है तो लाइए, अब हम किताब खोल दिए है ना, अब देखिए ये धम्मपद हाँ है, खोलिए, गाथा और 26वां कथा। वग्ग खोलिए। अच्छा, हाँ 20वां वग 26वां वग्ग खोलते हैं, खोलिए। ये देखिए यही है ना, ब्राह्मण क्या वग्गो, लिखा है? क्या लिखा है है? ना ब्राह्मण वग्गो? ये हाँ, पढ़िए तो ब्राह्मण जरा, वग्गो। इसमें पहला पैराग्राफ पढ़िए तो। नहीं नहीं, हमको श्लोक पढ़ के सुनाइए, श्लोक पे आएगी, श्लोक। आप एक बार पढ़ तो लीजिए, एक बार जब आप समझ ये ही रहे इंसान द्वारा हैं लिखा हुआ है। नहीं नहीं तो नहीं, ना 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 इंसान ना के ना, द्वारा, इसमें मैं अरे नहीं रे रे रे, फंसूंगा। तो आप इंसान नहीं है क्या? आपका एक्सप्लेनेशन जो है, जो नॉन बुद्धिस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन, जो बुद्धिस्ट लोगों का अपना एक्सप्लेनेशन है, वो न माना जाए। मतलब आप तो ये ऐसी बात कर दी हैं कि आप कहें किसी मुस्लिम से जाके आप कहेंगे कि भैया तुम्हारे जो कुरान के एक्सपर्ट लोग हैं, जो उसकी व्याख्या किए हैं, जो बताए हैं, उसको तो मैं नहीं मान रहा। मैं अपनी व्याख्या जो कुरान का कर रहा हूँ उसको ही तुझे मानना पड़ेगा, तो वो मानेगा थोड़े। ईसाइयों से कहिएगा कि भाई तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है वो अपने तरह से एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हारे जो एक्सपर्ट लोग जो उसका टीका किए हैं, विश्लेषण, वो नहीं मानूंगा। तो ऐसे थोड़े चलेगा, ऐसे नहीं होता ना। आप अपनी बात रखे हैं, आपको जो समझ में आया वो बात रखे हैं। अब बुद्धिस्ट लोग जो हैं, बुद्धिज्म के जो एक्सपर्ट हैं, बुद्धिस्ट लोगों में इसका क्या मतलब है वो बुद्धिस्ट लोग बताएंगे, क्योंकि ये 2600 साल पुरानी है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। आप ब्राह्मण का क्या मतलब समझते हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण का क्या मतलब होता है। पहले तो ये ब्राह्मण देवनागरी में लिखा है, पाली में ब्राह्मण होता नहीं है, बमन होता है, बमन वग को कहा जाता है। ये देवनागरी में जब ट्रांसलेट हुआ है तब इसको ब्राह्मण लिखा जाता है अनुवाद करके। तो बुद्धिज्म में ध्यान से सुनिए, यही आप सुनते नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तथागत के, देखिए, भारतीय संस्कृति के वेदाधारित पक्ष में ब्राह्मण व ब्राह्मणत्व की विविध रूप व्याख्या हमें प्राप्त होती है। आप जो बात कह रहे थे वो आपकी गलतफहमी क्या थी कि वेद आधारित आप ब्राह्मण समझ रहे थे। भारतीय कल्चर में जैनिज्म में भी ब्राह्मण होता है, जो उनका पुरोहित होता है, उनके यहाँ जो किताब लिखा पढ़ी कहता है उसको जैन ब्राह्मण कहते हैं। एक वैदिक भी ब्राह्मण है जो वेद वगैरह की बात करता है, उसको भी उसका ब्राह्मण कहते हैं। उसी तरह से बुद्धिज्म में भी एक ब्राह्मण है, इनलाइटेंड भिक्षु है, उसको कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं।
तो ये खुद अपने व्याख्या में ये बता रहे हैं, तथागत के दर्शन में ब्राह्मण शब्द का ठीक वही अर्थ नहीं है जो वेद आधारित ग्रंथों में है। आप क्या कर रहे थे, बार बार उसको वही समझ ले रहे थे। हालांकि एक बात आप सही बोले हैं कि तथागत बुद्ध के अनुसार जो है कोई भी ब्राह्मण है, जैसे तथागत खुद ब्राह्मण है, आनंद भी ब्राह्मण है, सब लोग ब्राह्मण हैं उनकी व्याख्या के अनुसार। ये बात आप सत्य बोले, लेकिन आप क्या किए, उसको मुगली पुत्तीस को वहां पे स्पेसिफिक डाल दिए, जब बुद्धिज्म में कोई जातिवादी ब्राह्मण है नहीं। जब इसी में साफ साफ लिखा है ना कोई गोत्र से ना कोई जाति से कोई ब्राह्मण होता, न ब्राह्मणी के से पैदा हुआ कोई ब्राह्मण कहलाता है, फिर भी आप उसको उसमें डाल रहे थे, स्टार प्रचारक बता रहे थे। है ही नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, वेद आधारित पक्ष में ब्राह्मण व ब्राह्मणत्व की विविध व्याख्या हमें प्राप्त होती है, परंतु तथागत के दर्शन में ब्राह्मण शब्द का ठीक वही अर्थ नहीं है जो वेद आधारित ग्रंथों में है। तथागत के दर्शन में ब्राह्मण न तो शास्त्रों को जानने वाला पंडित है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बुद्धिज्म में जो ब्राह्मण जिसको कहा जा रहा है, बमन कहा जा रहा है, वो शास्त्र जानने वाला पंडित नहीं है, और न ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न या ब्राह्मणी से उत्पन्न पुरुष है, न ही वो किसी ब्राह्मण से उत्पन्न या ब्राह्मणी से उत्पन्न भी नहीं है। वस्तुतः तथागत के दर्शन में भिक्षु की ऊर्ध्व अवस्थिति का नाम ही ब्राह्मण है। समझ रहे हैं, ऊर्ध्व अवस्थिति यानी इनलाइटेंड जो भिक्षु है उसकी जो अवस्थिति है उसको ब्राह्मण कहा गया है। इनलाइटेंड है वो उस समय का एक तरह से टाइटल है, टाइटल कहा जा रहा है, एक पदवी कहा जा रहा है कि बमण है, इनलाइटेंड हो गए, हम इनको बमन कहते हैं। ये चीज है यहाँ पे, ये बात आप भूल जा रहे थे और आप बार बार उसको क्या कह रहे थे, जाति सूचक आप ले रहे थे। बुद्धिज्म में जाति सूचक है ही नहीं, वैदिक में होता होगा, जैनिज्म में भी जाति सूचक नहीं है। उनके यहाँ भी जैन ब्राह्मण लोग कह देते हैं, जैन बमन कह देते हैं, उनके यहाँ भी जाति सूचक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज का जो तथाकथित है वो है, वो अपने को ब्राह्मण कहता है, वो जाति सूचक है। आप जाति सूचक इसमें लाके डाल रहे थे। तो फिर ये देखे क्या कहते हैं, तथागत का ब्रह्म बिहारी ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को समझने और जानने के लिए जीवन भी दांव लग जाएगा, आपका जीवन दांव लग जाएगा, लिख रहे हैं ये। अब आपने जो श्लोक की बात की थी वो भी निकाल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये था ना ब्राह्मण भग्गो कामनाओं को दूर। आप कहानी पढ़िए। आप बोले थे ना कि ब्राह्मण जो है वो किसी कुल में जन्म लिया होगा। देखिए, सावत्थी में एक ब्राह्मण यानी पमन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अत्यंत ही श्रद्धावान हो प्रतिदिन 16 भिक्षुओं को नित्य दान देने लगा। लेकिन आपका तो वैदिक ब्राह्मण भिखमंगा होता था, वो कहाँ से दान देने लगेगा, उसके पास कहाँ से जमीन आ जाएगी, कहाँ से खेत खलियान आ जाएगी, खुद भीख मांगता था। तो देखें, वो तथागत की बुद्ध सुनकर वो खुद नित्य दान देने, यानी उसका अपना कोई पहले से धर्म नहीं है। जब भिक्षु उसके घर जाते थे तो अत्यंत श्रद्धा से, आइए अरहत लोग, बैठिए अरहत लोग, भोजन कीजिए अरहत लोग। बुद्धिज्म की जो भी गाथा कही गई है उसके पीछे कहानी है, कहानी कहता था। अरहत शब्द सुन के भिक्षु लोग जो है थोड़ा शर्मिंदा हो जाते थे, लज्जा आ जाती थी कि हम लोग अरहत नहीं है, हम लोग तो श्रामणेर हैं या भिक्षु लोग हैं, कि अभी हम अरहत नहीं बने हैं, अरहत के लिए तो कुछ चीजें होती हैं वो होनी चाहिए। तो जब ब्राह्मण ने देखा कि उनके घर में कोई भिक्षु नहीं आ रहा, तब वह बहुत दुखी होकर भगवान के पास चेतवन विहार गया। कहा, बनते एक भी आर्य मेरे घर भोजन करने नहीं आया। अब देखिए, ये आर्य कह रहा है किसको, बुद्धिस्ट लोगों को, एक भी आर्य। अब आप कहेंगे कि आर्य, अच्छा वो सब आर्य थे, तो आपकी यही दिक्कत है कि आप क्या कर रहे हैं, शब्दावलियों में जो शब्दावली आपको चेप दी गई है उसका गलत मीनिंग मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा गया है, एक भी आर्य मेरे घर, यानी भिक्षु के लिए प्रयोग है, सब गुणवाचक शब्द है। भगवान ने उन भिक्षुओं को बुलाकर उनके नहीं जाने का कारण पूछा। भिक्षुओं ने ब्राह्मण द्वारा उन्हें अरहत कहने के बारे में पूरी बात बताई। भगवान ने तब उन भिक्षुओं से कहा, ब्राह्मण द्वारा ऐसा कहे जाने पर अवांछित या झूठी कर्मानुभूति महसूस करते हैं। भिक्षुओं ने बताया, बनते ऐसी कोई बात नहीं। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, अगर ब्राह्मण द्वारा तुम्हें कोई अरहम संबोधित करने पर तुम में से किसी प्रकार की झूठी कर्मानुभूति नहीं है, उसका प्रदर्शन नहीं है, तुम किसी भी भिक्षु के जीवन के नियम को नहीं तोड़ रहे, उल्लंघन नहीं कर रहे हो, तो जाओ। तब ये यहाँ पे आके ये बोलते हैं, भिक्षुओं, यह ब्राह्मण श्रद्धा से अरहत कहता है, श्रद्धा से कहने में आपत्ति नहीं होती, चूंकि ब्राह्मणों को अरहतों में अधिक प्रेम है, इसीलिए तुम्हें भी तृष्णा के स्रोत को काटकर अरहत पाना ही युक्त है। तो तब ये गाथा आई है जिसका आप कह रहे थे, ब्राह्मण तृष्णा के स्रोत को काट दे, पराक्रम कर और कामनाओं को दूर कर दे। ब्राह्मण संस्कार के क्षय को जानकर अकृत यानी निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे। गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। ये व्याख्या होती है एक्चुअल में, आप लोग बुद्धिज्म को बुद्धिज्म की शैली में न पढ़ के ब्राह्मणों की शैली में पढ़ लेते हैं, पिताजी तुरंत खोजने लगते हैं। अब मैंने अपनी बात रख दी है, अब आप अपनी बात रख दीजिए।
इसमें आप जो बोलना चाहते हैं? हाँ जी विष्णु। देखिए भैया, आप बड़ा लंबा बोल गए, हमको मौका ही नहीं दिए बोलने का। ले अब आप लीजिए ना, हमको मौका मौका दिया दिए, तो अब ध्यान अब। से सुनिए। हाँ, ये बोलिए। जो ब्राह्मण शब्द है, ये हम सही बताएं तो ये जो जिसने भी जाति प्रथा बना दी, ये वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा जो भी है, शुरुआत में जब भी बनी होगी भाई, हम उस समय तो थे नहीं, लेकिन हमको इतना अनुमान है कि ये जो बनी है तो ये गुणवाचक ही थी। ये गुणों के आधार पर लोग जाने जाते थे, लेकिन बाद में कुछ लालची लोगों ने हो सकता है इसे वंशानुगत कर दिया हो कि ब्राह्मण का ही लड़का ब्राह्मण हो। लेकिन ये जितना आपने पढ़ा, इसमें खुद समझ में आ रहा है कि भगवान बुद्ध ब्राह्मणों को कितना महत्व देते थे उस समय, और कुछ ब्राह्मण उसमें से थे ही जिन्होंने बाद में मूर्तियां बनाई और फिर पूजा आप शुरू कर जाति दी, सूचक और वो बात सब करने बहुत लगे। अनुयायी थे। आपको व्याख्या समझ में आ नहीं रही है, क्यों रोका मैंने आपको? आप गलत, आप ब्राह्मणों को वो देते थे रिस्पेक्ट। आपने सुना नहीं? यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है, जो इसको तृष्णा नहीं है, जिसके अंदर जो है निब्बान प्राप्ति की बात है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है। गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों को वैल्यू देते थे। अरे भाई, वो भिक्षु है, उसमें की एक पदवी है। आज की डेट में कोई व्यक्ति अपना सरनेम जो है दीक्षित लगा लेता है, अपना कोई कुलकर्णी लगा लेता है, कोई फौजी वाला लगा लेता है, कोई दारू वाला लगा लेता है। आप जाके कहेंगे कि चूंकि इसका सरनेम दारू वाला है, बेजान दारू वाला है, तो ये दारू का वो करता होगा। बोरा वाला है, बोरा का फैक्ट्री लेकर रखता होगा। दारू वाला है, दारू की फैक्ट्री चलाता होगा। है फौजी है, इसका मतलब कि इसका घर का ये सब फौजी है। भाई, कोई अपना आज की डेट में बना लिया है, वो जातिवादी है। उस समय वो गुणवाचक शब्द था, आर्य भी गुणवाचक शब्द था। आप जातिवाद की तरह करें, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट देते थे। अरे भाई, ये व्यक्ति निब्बान के तरफ से है, ये सब भिक्षु है, भिक्षु की बात चल रही है। आप कह रहे हैं उस सबको रिस्पेक्ट देते थे? रिस्पेक्ट नहीं देते थे। भिक्षु है, भिक्षु खुद पहुंच के जा रहा है उनके पास कि ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप लोग जाइए उनको खाइए, और आप कह रहे हैं रिस्पेक्ट देते थे। रिस्पेक्ट वो दे रहा है जिसको जिसको इसमें बमन कहा गया है, वो आ रहा है रिस्पेक्ट देने के लिए कि भैया आप आइए हमारे यहाँ खाइए, सब लोग खाइए। ये बात यहाँ पे चल रही है। आप उल्टा कर दिए कि बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। वो रिस्पेक्ट दे रहा है बुद्ध की वचन सुन के। उल्टी व्याख्या मत कीजिए। इसी तरह से आगे और मैं दिखाता हूं आपको 2 नंबर में। ये देखिए, भगवान ने जेतवन में बिहरते समय एक बार 30 दिशा वाली भिक्षु भगवान की वंदना हेतु उपस्थित हुए। सारीपुत थेर ने उनके अरहत्व प्राप्ति के निश्चय को देखकर उस समय शास्ता के पास खड़े हुए। इसी सारीपुत थेर को आप क्या कह रहे थे? ब्राह्मण। ये थेर है, समझ ना, थेर कहा जाता है। सारीपुत थेर उन भिक्षुओं को भले के लिए पूछा, बनते 2 धर्म कौन से हैं? तो भगवान ने कहा, सारीपुत्र, समथ और विपश्यना 2 धर्म कहे जाते हैं। उस समय 2 धर्म था। कौन कौन? समथ और विपश्यना। यही 2 में जो पारंगत होते थे उनको ही बमन कहा जाता था। तो समथ संकल्प से पाई गई समाधि ही है। यह योग से, विधि से, विधान से, चेष्टा से, यत्न से पाई जा सकती है। यह लौकिक समाधि ही है। समथ में बाहर से तो सब हो जाता है, भीतर कुछ चूक रह जाती है। विपश्यना पूरी समाधि है। विपश्यना में बाहर भीतर एक जैसा होता है, एक रस हो जाता है। समथ लौकिक समाधि है, विपश्यना अलौकिक समाधि है। जो इन 2 धर्मों को जान लेता है वह पार हो जाता है। जब ब्राह्मण, देखें ब्रैकेट में भिक्षु, 2 धर्मों यानी शपथ और विपश्यना में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकार के सभी संजोग बंधन अस्त हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ब्राह्मण यानी जो भिक्षु 2 धर्मों कौन कौन से? समथ और विपश्यना। विपश्यना ब्राह्मण है तो विपश्यना काहे करेगा? ताकि अपना यज्ञ हवन तप करेगा ना। कहीं भी यहाँ चर्चा आई कि कोई ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन करने वाला ब्राह्मण अपना यज्ञ हवन भी करता रहे, अपना जो है जनेऊ भी पहनता रहे, विपश्यना कर ले? ऐसा नहीं आया। यहाँ आता है समथ और विपश्यना में पारंगत हो जाता है, उसके सारे बंधन टूट जाते हैं और वो क्या हो जाता है? वो भिक्षु इनलाइटेड होता है। ये बात यहाँ पे आई है ना। इसी तरह से सबका एक्सप्लेनेशन है एक एक का, जो आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आपके नहीं पढ़ने के कारण आप जो हैं उसमें फंस गए हैं। आप फंसने के कारण जो है आप गलत वो ले रहे हैं, मतलब उसका समझ रहे हैं। और दिखाता हूं मैं आपको। 6 में लिखा है, जिसने पाप को धोकर बहा दिया है वह बमन है। जो समता का आचरण करता है वह शमन है। उसके चित्तों मलों को हटा दिया, इसीलिए वह प्रवजित कहा जाता है। समझ रहे हैं? जो भी व्यक्ति प्रवजित, यहाँ प्रवजित में दोनों आ रहे हैं, शमन भी या बमन भी। ब्राह्मण में प्रवज्या नहीं होती, जनेऊ होता है, उपनयन होता है। पढ़िए ना, आपको किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं है, ठीक से आप पढ़े नहीं है। एक एक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, एक एक चीज का दिया हुआ है। कहाँ तक आप भागिएगा? कब तक भागिएगा?
एक एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये देखिए 11 नंबर, न जटा से, जनेऊ की बात नहीं आ रही है, न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्य और धर्म है, सूची पवित्र, वही बमन है। लिख तो दिया, अब क्या चाहिए? आप गोत्र में खोज रहे हैं, आप जटा जनेऊ चुटिया में खोज रहे हैं, आप जन्म से खोज रहे है ही नहीं ना। बुद्धिज्म में बमन इनलाइटेड को कहा गया है, जो भिक्खु कोई भी भिक्खु हो सकता है। ये देखिए 12 नंबर, हे दुर्बुद्धि, जटाओं में तेरा क्या, मृग चर्म के पहनने से तेरा क्या, ये राग द्वेष मैल ये सारी परिपूर्ण वो जो धोता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है ना यहाँ पे। ये देखिए 13 नंबर, जो पांशुकूल फटे चित्रों से बना चीवर को धारण करता है। लीजिए जी, यहाँ पे जिसको कहा गया वो चीवर धारण कर रहा है भाई, आपका वैदिक नहीं है जनेऊ वाला, जो दुबला पतला और नसों में मढ़े शरीर वाला है, जो अकेले वन में ध्यात रहता है, उसे मैं बमन कहता हूँ। ये चीज है यहाँ पे। आप जबरदस्ती जो है एक्सप्लेनेशन किए जा रहे हैं। तो चले, मैंने बहुत दिखा दिया आपको, समय भी बहुत दे दिया, जाइए और पढ़ के आइए, ठीक है। झूठा एक्सप्लेनेशन मत आइए, सारी चीजें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, जबरदस्ती का आप आके टाइम काटते रहते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।